हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक जो है आपके पास कैलेंडर। तो जिन भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में कैलेंडर टॉपिक है, उन सभी के लिए वीडियो जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। चाहे वो आपके पास एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस या डिफरेंट स्टेट एग्ज़ाम हो। अगर हम यूपीएससी सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपीएससी सीसेट में आपके पास मिनिमम जो है वो कैलेंडर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन जो होता है वो सी सेट में कितने मार्क्स का होता है, 2.5 का। तो आपके पास मिनिमम आपके पास 2.5 मार्क्स तो आपके पास आते हैं और मैक्सिमम 5 मार्क्स आप इस टॉपिक से सिक्योर करते हैं। तो आपके पास बहुत ही ईजी टॉपिक होता है आपके पास कैलेंडर। आप इसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास बहुत ईजिली आपके पास ये क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व होते हैं। हम इसको डेली लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं। आपके पास कैलेंडर, आपने जो है वो कैलेंडर आपके पास घरों में होता है। कैलेंडर में आपके पास बेसिकली होता क्या है, तो कैलेंडर जो होता है आपके पास, इसमें बेसिकली हमारे पास एक इसी साल का कैलेंडर लाते हो। जैसे आपके पास 2000 का कैलेंडर ले आया आपने, या 2022 चल रहा है आज, उसका कैलेंडर ले आए। अब ईयर है तो एक ईयर में आपके पास कुछ नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, कितने होते हैं वो आपको। अब मंथ्स हैं तो मंथ्स में क्या होते हैं आपके पास, वीक्स होते हैं। और वीक्स में क्या होते हैं आपके पास नंबर ऑफ डेज होते हैं। इसके बाद डेज में आपके पास नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, फिर आवर्स में मिनट्स होते हैं, फिर सेकंड्स होते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म में चलता है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे पूछूं, एक ईयर है आपके पास, तो एक ईयर में सबसे पहले आपके पास कितने मंथ्स होते हैं, तो आप बोलोगे आपके पास कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। बिल्कुल सही। अब अगर मैं पूछूं आपको एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, तो आप बोलोगे 52 वीक्स होते हैं। बिल्कुल सही। और अगर मैं पूछूं आपको एक ईयर में आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो आप बोलोगे 365 या 366। अब ये डिपेंड करता है आपके पास लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। इतना क्लियर हो गया। अगर आपको मैं पूछूं एक मंथ में कितने वीक होते हैं, तो आप बोलोगे 4 वीक्स होते हैं। और अगर एक मंथ में नंबर ऑफ डेज पूछूं आपके पास तो कितने होते हैं, किसी मंथ में आपके पास 28 डेज होते हैं, किसी में 29, किसी में 30 और किसी में 31। इस टाइप से आपके पास ब्रेक डाउन होता है। अब अगर आपके पास एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो सभी को पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ये आपके पास बेसिकली एक सिंपल ब्रेक डाउन था आपके। अब आपके पास मैंने बताया आपके पास जो ईयर होता है कैलेंडर में, एक ईयर, वो आपके पास बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक आपके पास होता है ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, और एक होता है आपके पास लीप ईयर। अब ऑर्डिनरी ईयर को आप नॉर्मल ईयर भी बोल सकते हो। ऑर्डिनरी ईयर और आपके पास लीप ईयर का क्या डिफरेंस है, जो आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होगा इसमें आपके पास क्या होता है, 365 डेज होते हैं। और जो आपके पास लीप ईयर होता है ये आपके पास 366 डेज होते हैं। अब कैसे हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिंपली देखो, आपके पास जो ऑर्डिनरी ईयर होता है इसमें आपके पास जो फेब का मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। और जो लीप ईयर होता है आपके पास, इसमें हमारे पास फेब में 29 डेज होते हैं। ये है आपके पास बेसिकली ब्रेक। तो बाकी जो मंथ्स हैं आपके पास उनके आपको डेज पता है कितने हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लीप ईयर से। सबसे पहले आपको पता होता है लीप ईयर क्या होता है, तो आप बेसिकली बोलते हो जो 4 साल के बाद आपके पास क्या आता है, लीप ईयर। सिंपली अगर मैं बोल दूं आपके पास लीप ईयर क्या होता है, आप बोल सकते हो ऑल द ईयर्स विच आर डिविजिबल बाई 4। जो आपके पास सिंपली 4 के साथ डिविजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लीप ईयर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके पास 4 के साथ कौन कौन से नंबर जो हैं वो डिविजिबल होते हैं। जैसे मैं आपके पास कोई भी नंबर लिख लेता हूँ आपके पास, तो मैंने आपके पास ये इतना बड़ा नंबर लिख लिया। आपके पास इसमें आप चेक करोगे कि आपके पास 4 के साथ ये डिविजिबल होता है या नहीं होता। तो 4 के केस में क्या करोगे, आप ये लास्ट के दो नंबर देखोगे। अगर आपके पास ये 4 के साथ डिवाइड हो रहा है तो आपके पास पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल है। तो आपने देखा ये नंबर क्या है, 60, और आपको पता है 64 जो है वो 4 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो ये नंबर आपके पास 4 से डिवाइड होगा। अगर इसी की जगह मैं आपके पास नंबर लिख लेता हूँ, ये वाले नंबर लिख लिया मैंने आपके पास, इसके एंड में अभी क्या है, 25। 25 आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होता है, नहीं होता। तो आपके पास ये नंबर 4 के साथ डिविजिबल नहीं होता। अगर मान लो मैं कोई आपके पास नंबर लिख लेता हूँ आपके पास
जिसके एंड में 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये वाला नंबर भी आपके पास क्या होता है, 4 के साथ डिविजिबल होता है। आई होप आपको पता चल गया कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। जिसके एंड के 2 डिजिट्स आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होते हैं, या आपके पास वो दोनों क्या आ जाएं, 0 0 आ जाएं, तो आपके पास हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आपके पास जो 1700 है ये आपके पास लीप ईयर है या नहीं है। देखो जैसे आपको मैं पूछ लूँ, आपके पास कुछ मैं ईयर्स लिख लेता हूँ, इसमें आपके पास लीप ईयर कौन कौन से हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ, आपके पास 1100 लिख लिया मैंने, तो मैंने 1300 लिख दिया, 800 लिख दिया, 1700 लिख लिया। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ आपके पास 2000, 1600, 2200, 2100, 500 और 800। ये मैंने कुछ आपके पास नंबर्स लिख लिए। सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ इसमें से कि आपके पास कौन कौन से आपके पास 4 के साथ डिविजिबल है। तो आपने क्या कि देखा, आपने देखा इसके लास्ट पे 2 जीरो है, तो आप बोलोगे सबसे पहले यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपके पास डिविजिबल बाई 4 कौन कौन से, डिविजिबल बाई 4। आप बोलोगे ये आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होता है, ये आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होता है, ये आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होता है। ये आपके पास सभी नंबर क्या होंगे, 4 के साथ डिविजिबल, क्योंकि एंड पे आपके पास क्या है, 00 है। तो आप बोलोगे सिंपली, अगर यहाँ पे आप मैं पूछूँ आपके पास लीप ईयर कौन से, तो आप बोलोगे कि आपने अभी हमें जस्ट बताया कि लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होते हैं, तो आप बोलोगे सभी आपके पास क्या है, लीप ईयर। अगर आप इसमें से बोलोगे सभी लीप ईयर है, तो कुछ इसमें से लीप ईयर है, कुछ आपके पास लीप ईयर नहीं। अब वो क्यों, क्योंकि आपने जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी तक बताई है वो आपके पास इनकम्प्लीट। तो जो 4 लीप ईयर की एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो होती है आपके पास सभी ईयर जो आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होते हैं। ये तो बेसिकली आ गया। अगर आपके पास सेंचुरी ईयर है तो वो भी आप लिख लीजिए, इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है, जो आपके पास 100 साल के मतलब 1 शताब्दी। अगर आपके पास सेंचुरी ईयर है तो वो आपके पास किसके साथ डिविजिबल होना चाहिए, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई, मस्ट बी डिविजिबल बाई 400। वो आपके पास 400 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको पूछता हूँ इनमें से 400 के साथ आपके पास कौन सा डिविजिबल है, आप बोलोगे 800 है, बाकी बोलोगे आप 2000 है, 1600 और 800। ये दो बार लिख लिया आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, डिविजिबल है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए आपके पास इनमें से कौन से लीप ईयर है, तो आप बोलोगे 800, 2000 और 1600 ही आपके पास लीप ईयर है, बाकी आपके पास लीप ईयर नहीं। आपको आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे आप लीप ईयर को आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो जैसे मैंने आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्या बताना है, इनमें से आपके पास कौन सा लीप ईयर नहीं, सिंपली आपको बताना है। तो आपने क्या देखा, ये सेंचुरी ईयर है, नहीं है। सेंचुरी ईयर नहीं है तो आप किससे सिंपली चेक करोगे, आपके पास लास्ट के 2 डिजिट 4 के साथ डिविजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। 72 जो है ये आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होता है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। इसके साथ आ गया आपके पास 880, तो 880 के लास्ट के 2 डिजिट क्या आ रहे हैं आपके पास, 80, तो 80 भी आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होता है, तो ये आपके पास क्या है, लीप ईयर है। अब 1224, अब देखा आपने 24 भी आपके पास 4 के साथ डिविजिबल होता है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, लीप ईयर आ रहा है। अब लास्ट में आपने 00 देख लिया, और ये आपके पास क्या है, सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में क्या आपके पास ये 400 के साथ डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तो ये आपके पास क्या है, नॉट अ लीप ईयर। ये आपके पास क्या है, लीप ईयर नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा लीप ईयर नहीं होता। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 2000, तो आपको पता है ये 4 के साथ डिविजिबल होगा, सेंचुरी ईयर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लीप ईयर। अब 1200 भी आपके पास सेंचुरी ईयर है, बट 400 के साथ आपके पास डिविजिबल है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 1000 है, तो 1000 आपके पास 4 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो ये आपके पास क्या है, नॉट अ लीप ईयर। 400 के साथ डिविजिबल नहीं होता क्योंकि सेंचुरी ईयर है। अब उसी तरह से आपके पास 2400 है, ये सेंचुरी ईयर है, और आपके पास 4 के साथ 400 के साथ डिविजिबल होता है, तो ये क्या है आपके पास, लीप ईयर। तो देखो इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा आपके पास लीप ईयर है, कौन सा आपके पास लीप ईयर नहीं है, तो आप सिंपली उसको जो भी क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट लीप ईयर नेक्स्ट टू द 1796, मतलब 1796 का नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा जो लीप होगा। सबसे पहले लीप ईयर क्या होता है आपके पास, 96 आपके पास तो लीप ईयर है, इसका नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा,
तो आप बोलोगे कि 4 साल के बाद आता है, तो इसमें आप सिंपली 4 ऐड कर लोगे तो आपके पास कितना आ गया, 1800 आ गया। तो क्या आपके पास, आप बोलोगे 1800 आप चूज़ कर लोगे। अगर आप 1800 चूज़ करोगे तो आपका कुल सोल्यूशन हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1800 आपके पास क्या होता है, लीप ईयर नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि सेंचुरी ईयर के केस में आपके पास क्या होता है, सेंचुरी ईयर के केस में आपके पास होता है कि जो नंबर आ रहा है आपके पास वो 400 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। और आपने देखा ये 400 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो अब इस वाले केस ऐसे जैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें हम एडिशनली 4 और ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1804। अब 1804 आपके पास क्या लीप ईयर होता है, बिल्कुल आपके पास क्या होता है, ये लीप ईयर होता है। तो अगर आपके पास ये लीप ईयर होता है तो 1796 का नेक्स्ट लीप ईयर क्या हो जाएगा आपके पास, 1804 आपके पास नेक्स्ट लीप ईयर हो जाएगा। इस तरह से कि भी अगर कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीप सेंचुरी ईयर। कौन सा आपके पास यहाँ पे लीप सेंचुरी ईयर है। तो जब भी आपने लीप सेंचुरी ईयर चेक करना है, आप क्या चेक करोगे कि वो भी आपके पास होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाई 400 आपके पास वो होना चाहिए, डिविजिबल बाई 400। आपने चेक किया यहाँ पे आपके पास कौन सा 400 के साथ डिविजिबल, 2000 आपके पास 400 के साथ डिविजिबल है, 1200 आपके पास 4 के साथ डिविजिबल है, 1600 आपके पास 400 के साथ डिविजिबल है। बट आपने जब देखा 1800 जो है ये आपके पास 400 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो यही होगा आपके पास जो कि क्या है, आपके पास सोल्यूशन है जो आपके पास लीप सेंचुरी है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। अब इसमें से कौन सा लीप ईयर होगा, तो सेंचुरी ईयर के केस में आपके पास आ रहा है, तो आपके पास ये 400 के साथ डिविजिबल नहीं है, ये आपके पास लीप ईयर नहीं है। अब ये भी सेंचुरी ईयर है और ये आपके पास 400 के साथ डिविजिबल नहीं है, ये अभी आपके पास क्या है, लीप ईयर नहीं है। अब ये वाला ईयर है आपके पास 2000, ये आपके पास सेंचुरी ईयर है और 400 के साथ डिविजिबल होता है, ये आपके पास लीप ईयर है। अब 1800 है, सेंचुरी ईयर है बट 400 के साथ डिविजिबल नहीं होता, तो आपके पास लीप ईयर। अब ये जो बाकी 4 ऑप्शन है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इनमें आपके पास कौन कौन सा लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क टास्क दे। अब ये तो बेसिकली आपको पता चल गया आपके पास लीप ईयर कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता। अब अगर आपको मैं पूछूं कि बता दीजिए मुझे 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, मैं आपको पूछ लूं हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन आपके पास बहुत बार जो है ये पूछा जाता है, वरना अगर नहीं भी पूछा जाएगा इसका हमें आगे यूज़ आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको मैंने पूछ लिया हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर, आप सिंपली बोलते हो कि जो 400 के साथ डिवाइड करोगे आप, मतलब 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, सिंपली चेंज कर लेते हैं आपके, तो आप सिंपली क्या करोगे, 100 को 4 के साथ डिविजिबल करोगे तो आप बोलोगे 25, तो आप बोलोगे कि हमारे पास कितने ईयर जो होते हैं 100 ईयर में लीप ईयर होते हैं 25। बट 25 क्या हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इस 100 में आपके पास ये जो आपने नंबर लिया इसमें आपके पास 100 ईयर भी तो आया है, और 100 आपके पास क्या होता है, लीप ईयर नहीं होता, तो उसको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आपके पास कितने लीप ईयर होते हैं 100 साल में, 24। तो आप सिंपली ये याद रखोगे कि 100 ईयर्स में आपके पास कितने लीप ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स, 24 लीप ईयर्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे हम आगे बहुत से क्वेश्चन जो, अगर अब मैं पूछता हूँ आपको कि हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 400 ईयर्स। अब मैंने आपको पूछ लिया कि 400 साल में कितने लीप ईयर, आप सिंपली बोलोगे कि अगर 100 साल में आपके पास कितने लीप ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं। तो 400 के केस में क्या करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आपके पास 400 ईयर्स आ गया। तो आपके पास कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे, सिंपली आप बोलोगे 96 लीप ईयर्स हो जाएंगे, 96 ईयर्स। आपने जो मैंने आपको अभी तक बताया वो तो सही हो गया, क्योंकि 100 साल में अगर 24 हैं तो 400 साल में 96 होना चाहिए। बट 96 आपके पास करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास 400 भी तो आ रहा है, मैंने इसमें देखो आपके पास वो 100 सब्ट्रैक्ट किया था, बट 400 आपके पास लीप ईयर है, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास कितने लीप ईयर हो जाएंगे,
97 लीप ईयर्स हो जाएंगे। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप बोलोगे 97 लीप ईयर्स होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया कि कैसे आप लीप ईयर है वो कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपको लीप ईयर कैलकुलेट करने आना है तो सिंपली आपको मैं एक फॉर्मूला भी बता सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो लीप ईयर होता है ये क्या होता है आपके पास, ईयर है उसको आप 4 के साथ डिवाइड कर लो, जैसे आपके पास मैं करता हूँ, और सेपरेट करो सेंचुरी ईयर विच आर नॉट लीप, जो आपके पास लीप ईयर। अब देखो जैसे आपके पास ये 100 ईयर था, तो 100 को मैंने जब 4 के साथ डिवाइड किया तो कितना गया 25, और इसमें आपके पास कौन सी सेंचुरी आ रही है, खाली 100 वाली आ रही है, तो एक सेंचुरी आ रही है ना, तो इसलिए आपके पास कितना आ गया इसमें 24 आ गया। अब 400 की टर्न आ गई, तो 400 को मैं 4 के साथ डिवाइड करता हूँ, कितना आ जाएगा आपके पास 100। अब 400 में कौन कौन सी सेंचुरी आ जाएगी, 100 भी आ जाएगी, 200 भी आ जाएगी, इसको हम करते हैं देखो 400 आ रहा है आपके पास, तो आप 4 के साथ डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 100, और इसमें आपके पास सेंचुरीज कौन कौन सी आ रही है, 100 आ रही है, 200 आ रही है, 300 आ रही है, और 400 आ रही है। अब इसमें आपको क्या काम है, सब्ट्रैक्ट करो सेंचुरी जो लीप ईयर नहीं है, एक आ गई आपके पास 100, 200, 300, इसमें से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 3, 400 को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे क्योंकि 400 क्या आपके पास लीप ईयर है, कितना आ गया आपके पास 97 लीप ईयर। सिंपली आप अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें आप दो चीज़ें याद रख लो कि आपके पास 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, आपके पास 24 लीप ईयर्स होते हैं, और 400 ईयर्स में कितने आपके पास लीप ईयर्स होते हैं, 97 लीप ईयर्स होते हैं। अब देखो इसमें आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब मैं आपको पूछ लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप मुझे बता दीजिए आपके पास 1000 साल में कितने लीप ईयर हो, 1000 ईयर्स में आपके पास कितने लीप ईयर्स होंगे आपके पास। तो सिंपली देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें सिंपली आपने करना है, आपके पास 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं, 24 होते हैं, सिंपली होते हैं। 100 साल में आपके पास 24 लीप ईयर हो गए, और 1000 साल में कितने होंगे 24 इंटू 4, मतलब 24 इंटू 10 करोगे आपके पास, सिंपली देखो अगर आपके पास 100 साल में कितने हैं, 100 ईयर में आपके पास 24 लीप ईयर्स हैं, तो 1000 ईयर में कैसे निकालोगे आप, इंटू 10 करके, तो 240 लीप ईयर्स आ जाएंगे। आप लिखो सबसे पहले 240। अब इसमें आपने कुछ नंबर ऐड करने हैं, अब आपके पास ये 1000 है, तो इसमें चेक करो आपके पास 400 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं, एक आपके पास 400 आ रहा है और एक आ रहा है आपके पास 800, तो दो ही मल्टीपल आ रहे हैं, तो इसमें 2 ऐड कर लो। तो अगर आपको पूछे कि 1000 ईयर में आपके पास कितने लीप ईयर थे, 242 लीप ईयर्स आते हैं। उसी तरह से अगर आपको 400 में चेक करना है, तो 400 को कैसे बताया मैंने आपके पास, सिंपली क्या चेक करो इसको, जैसे आपने यहाँ पे किया। अब 100 साल में 24 है, तो 400 में कितना होगा 24 इंटू 4, तो मतलब 96 आ गया। अब 400 में आपके पास 400 का मल्टीपल क्या है 400 है, तो +1 कर लो, कितना आ गया आपके पास 97। तो 400 साल में कैसे आ गया आपके पास 97 ईयर आ गया। इसी तरह से मैं आपको अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूँ 300 ईयर्स में आपके पास कितने लीप ईयर, 300 ईयर में कितने आपके पास लीप ईयर्स हैं, तो आप क्या करोगे, अगर 100 में आपके पास 24 लीप ईयर्स हैं, 100 में आपके पास 24 है, तो 100 इंटू 3 300 होता है, 24 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 72। अब इसमें आपके पास कोई 400 का मल्टीपल है नहीं है, तो 300 ईयर में आपके पास कितने लीप ईयर हो जाएंगे, सिंपली 72 लीप ईयर हो जाएंगे। उसी तरह से मैं आपको मान लीजिए पूछ लेता हूँ 600 ईयर्स हैं आपके पास, 600 ईयर में आपको लीप ईयर निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे आप, 24 इंटू 6 नहीं कर लोगे आप सिंपली, तो 24 इंटू 6 कैसे करोगे, 24 इंटू 5 120 प्लस 24 144। और अगर आपको पता है 600 में कितना आपके पास 400 का मल्टीपल आता है एक, तो आप क्या करोगे 144 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 145। तो 600 ईयर में आपके पास कितने लीप ईयर आ गए 145 लीप ईयर आ गए। इसी तरह से मैं अगर आपको पूछ लेता हूँ 800 ईयर्स में कितने होंगे आपके पास, अब आप वो निकालोगे। 200 ईयर्स में कितने होंगे, आप सिंपली वो निकालोगे। तो देखो फिर हम कैलकुलेट करते हैं,
देखो 800 में कितने होंगे, सबसे पहले 24 इंटू 8, क्योंकि 100 साल में आते हैं, तो 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपके पास, ऐसे कर लो, अगर 24 इंटू 8 आपके पास कैलकुलेशन नहीं हो रही तो 8 इंटू 24 कर लीजिए। 8 इंटू 20 होता है आपके पास 160, प्लस 8 इंटू 4 आता है 32, तो 160 32 आ गया 192, अब 192 आ गया। अब 800 में आपके पास 400 के मल्टीपल क्या है, 400 और 800, तो कितने आ रहे हैं, दो मल्टीपल, तो आपके पास कितने होंगे 194 लीप ईयर्स हो जाएंगे आपके पास 800 ईयर में। उसके बाद अगर 200 ईयर में पूछूं मैं, तो 24 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास 48, और आपके पास 200 में कोई 400 का मल्टीपल है नहीं, कितने आ गया आपके पास 48 लीप ईयर्स। इस तरह से अगर आपको मान लीजिए मैं पूछ लूँ, आप बता दीजिए मुझे 700 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो सिंपली आप बता दोगे 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 कैसे, 24 इंटू 5 करो 120, प्लस 48, तो कितना आ गया आपके पास 168, 168 प्लस 400 में आपके पास 700 में 400 का मल्टीपल कितना है, एक है, प्लस 1 कर लीजिए, 169 क्या आ जाएगा आपके पास लीप ईयर्स आ जाएंगे 700 ईयर्स में आपके पास। ठीक है, अगर अब आपके पास मान लीजिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आपने इनमें आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके पास कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं। देखो जैसे आपको मैं पूछ लेता हूँ, आपके पास 1300 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, उसके बाद 1600 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे आपके पास, 1100 में कितने लीप ईयर्स होंगे आपके पास, 1700 में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो ये आपने जो है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर आपके पास मान लो मैं पूछ लेता हूँ आपके पास कि 75 ईयर्स में आपके पास कितने लीप ईयर, तो अब इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें आप सिंपली क्या काम करोगे, 75 को आप 4 के साथ डिवाइड कर लो, ठीक है, 7 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 के साथ आ गया 4, 35 तो मतलब 8 के साथ आ गया, तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग। आपने जो आपके पास डेसिमल के बाद आएगा उसको आपने निगलेक्ट कर दो, तो आप सिंपली बोलो आपके पास कितना आ रहा है 18। आपके पास 75 ईयर में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 18 ईयर लीप ईयर्स आ रहे हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आपके पास मैं बोलता हूँ आपको 64 ईयर्स में कितने आएंगे, तो आप बोलोगे 64 को मैं सिंपली डिवाइड कर लेता हूँ 4 के साथ, कितना आ गया आपके पास 16 लीप ईयर। ये तो अगर आपके पास कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वरना जो आपके पास कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो डेसिमल में नंबर आ रहा है आप उसको इग्नोर कर दो। तो 64 में कितने आ गए आपके पास 16। अब मैं आपके पास एक और नंबर दे देता हूँ, जैसे मान लो आपको मैं बोल देता हूँ 45 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप क्या करो इसमें ट्राई, आप कर लो कि 45 को डिवाइड बाई 4 कर लो, कितना आ रहा है आपके पास 11, 11 के साथ तो 44 आ रहा है, तो 0.25 आ रहा है, आप 25 को निगलेक्ट कर दो, सिंपली लिख लो 11, तो आपके पास कितने आएंगे 11 लीप ईयर्स आ जाएंगे आपके पास 45। इसके बाद आपके पास अगर मान लो मैं पूछ लेता हूँ आपके पास 142 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आएंगे, 142, इसको सिंपली आप 142 ना पढ़ के इसको आप क्या पढ़ो 100 ईयर्स प्लस 42 ईयर। अब आपको पता है 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं 24 होते हैं, और 42 में कितने हो जाएंगे आपके पास सिंपली 10 हो जाएंगे, तो आपके पास टोटल कितने लीप ईयर होंगे 34 लीप ईयर्स आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो आपको मैं कोई और ईयर पूछ लेता हूँ, जैसे मैं 436 पूछ लेता हूँ आपके पास ईयर्स में कितने आपके पास लीप ईयर्स होंगे, तो आप क्या सबसे पहले करोगे, आप इसको लिखोगे 400 प्लस 36, तो अब आपको पता है 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, मतलब 24 इंटू 4 कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 96, और 400 का एक मल्टीपल 97, और उसके बाद 36 को आप 4 के साथ डिवाइड कर लोगे कितना आ जाएगा आपके पास 9, तो इसको सम कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 106 लीप। तो ये जितने भी आपको क्या आ गया लीप ईयर कैलकुलेट करने। अब आपके पास बेसिकली अगर आपको कोई लीप ईयर आइडेंटिफाई करना आता है तो वो आपको मैंने बता दिया इस वीडियो लेक्चर में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। लीप सेंचुरी ईयर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो वो आपको बता दिया मैंने कैसे आ गया। उसके बाद कितने 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 200 साल में कितने होते हैं, तो जो भी नंबर ऑफ ईयर्स आए, चाहे आपको लेस देन 100 ईयर आए या ग्रेटर देन 100 ईयर आए या आपके पास 124 इस तरह से कोई लीप ईयर आए, तो आप उनको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया ये आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया तो आप जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसी में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो मैं ट्राई करूँगा आपको समझ। ठीक है, थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।